हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली सीबीएसई ने क्लास 10th का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। आज हम क्लास 10th का हिंदी का सिलेबस देखने वाले हैं। इसमें क्या दिया गया है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। पहले इसका पेपर पैटर्न है, उसे स्टडी करते हैं। उसके बाद इस पेपर का पैटर्न देखते हैं। इसमें हमारा पहले एक गद्यांश और एक काव्यांश दिया जाएगा जो कम से कम 150 से 200 वर्ड में होगा, ठीक है। और इसमें 5 आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, ठीक है। 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे और जो 5-5 नंबर कंटेन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। आगे हमारा व्याकरण का है, ये भाग 2 व्याकरण है। ये वाला व्याकरण व्याकरण का दिया गया है। इसमें टोटल 20 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे जो ऑप्शनल होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे, जिसमें हमें 16 के आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें देख लेते हैं व्याकरण में कौन कौन से होंगे, 16, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है, ये हमारा 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। वाच्य जिसे बॉयज बोलते हैं हम, वो 4 का पूछा जाएगा। पद परिचय 4 अंक का पूछा जाएगा। रस 4 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। ये व्याकरण में टॉपिक पूछे जाएंगे। आइए अब गद्य खंड का देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, जो हमारी क्षितिज भाग 2 है उसमें से पूछा जाएगा, हमारा 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें हमें जो पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उस वो पूछे जाएंगे, 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ये भी बहुविकल्पी होंगे, मतलब वो एमसीक्यू टाइप, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, क्षितिज से निर्धारित गद्य पदों के आधार पर विद्यार्थी उच्च चिंता क्षमता के हेतु विकल्पी, हाँ, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो एमसीक्यू होंगे, ये भाग 2 में भी, ठीक है। और काव्य खंड में देख लेते हैं। काव्य खंड में भी कविता, जो हमारी कविता होती है, उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद फिर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी बुक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आंतरिक मूल्य, ठीक है। इसमें जो हमारे होते हैं ना, असेसमेंट होते हैं, वो सब देखे जाएंगे। असेसमेंट, बहुविधि आकलन, पोर्टफोलियो कि हमारा व्यवहार कैसा है, श्रवण और वाच्य, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, ये हमारे 2.5 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो हमारे ये 10 मार्क्स हो जाएंगे। टोटल मार्क्स हो जाएंगे हमारे 50। देखिए इधर दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये हमारे 10 ये हो गए, 16 ये हो गए, 14 ये हो गए और 10 ये हो गए। टोटल 50 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट टर्म का है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, हमारी बुक से क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, ठीक है। मतलब पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 हमारी जो बुक है हिंदी की, उसमें से पूछा जाएगा। पहला गद्य खंड में देख लेते हैं। गद्य खंड में ये स्वयं प्रकाश, ये हमारे कवि, वो सॉरी राइटर हैं, इनसे पूछा जाएगा नेताजी का चश्मा। पहला पूछा जाएगा नेताजी का चश्मा। और दूसरा राम वृक्ष वेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, एक ये चैप्टर है, ठीक है। ये 2 चैप्टर आ रहे हैं गद्य खंड से, ठीक है। और कविता देख लेते कौन कौन सी आ रही हैं। तो कविता में सूरदास के पद आएंगे, ठीक है, सूरदास पद। और तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। ये बस हमारा इतना सा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, ठीक है। इतना सा हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है जो हमारा नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं टर्म सेकंड में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो टर्म सेकंड का देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें हमारे 8 नंबर के, पहले गद्य खंड से 8 नंबर का पूछा जाएगा और काव्य खंड से 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें हमारे क्या दिए गए होंगे, इसमें हमारे क्या बोलते हैं, ये गद्यांश और पद्यांश दिए गए होंगे, ठीक है। उसके बाद पूरक पुस्तक कृतिका से पूछे जाएंगे। कृतिका से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जो हमारे 6 नंबर के होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लेखन कौशल में आपको देख लेना, 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है इसमें, ठीक है। 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है जो 5 नंबर के लिए होगा, ठीक है। और औपचारिक अनौपचारिक विषयों पे 120 वर्ड में एक पत्र लिखना है, ठीक है, जो हमारे 5 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें आपको विषय से संबंधित 2 इसमें हमारा विज्ञापन दिया गया होगा जो 50 वर्ड में शब्दों में हमें लिखना है। ये कम से कम 2.5 नंबर के होंगे, ठीक है। और आगे संदेश लेखन हो गया, शुभकामना, पर्व त्योहार, ये हमारे 2.5 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। ये 2 पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे सब्जेक्ट एनरिचमेंट के हो गए, जो सामायिक आकलन हो गया हमारा, बहुविध आकलन, मतलब ये असेसमेंट होते हैं ना, वो हो गए। पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, तो टोटल ये 10 मार्क्स हो गए और ऊपर के हो गए टोटल मिला के 50 मार्क्स का पूछा जाएगा हमसे, ठीक है। टोटल 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं इसमें हमारे कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है। सिलेबस देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं सिलेबस में। तो सिलेबस में हमारा पहला आ रहा है काव्य खंड से आ रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पाठ आ रहा है उत्साह अट नहीं रही, ठीक है, ये पूछा जाएगा। और
ऋतुराज जो जो हमारे कवि हैं उन्होंने राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कन्यादान, वो ठीक है। और ये सब कवि हैं, ठीक है। ऋतुराज, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला निराला ये कवि हैं। और गद्य खंड में देख लेते हैं। गद्य खंड में आएगा हमारा यशपाल, ये हमारे लेखक है, इन्हें लखनवी अंदाज लिखी है, ये पढ़ेंगे। और सर्वेश्वर लाल सक्सेना, ये भी हमारे लेखक है, इन्होंने मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ठीक है, ये लिखा है। और कृतिका भाग 2 से देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। कृतिका भाग 2 से पहला पूछा जाएगा शिव पूजन साहे, ये लेखक है, इन्होंने माता काचल लिखा है, ये पूछा जाएगा। और कमलेश्वर जार्ज पंचम की नाक, ये पूछा जाएगा। और मधु कांकरिया साना सना हाथ जोड़ी, ठीक है, ये पूछा जाएगा। और जो हमारी जो बुक है क्षितिज भाग 2 कृत्य भाग 2, ये हमें एनसीईआरटी की नवीन संस्करण की खरीदनी है। बस ये आसान सा हिंदी का सिलेबस था, ये बहुत आसान सिलेबस है, इस बार तो आपके मज़े मज़े हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको और ऐसी वीडियोस के अपडेट मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।